हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलात्तनो हरि। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएं। विवाह संपन्न हुआ। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। बुजुर्गों को आशीर्वाद लीजिए। मिस्टर राजीव भल्ला, तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? क्या जुर्म किया मैंने? तुमने अभिनव तनेजा की फैक्ट्री में आग लगाने की साजिश रची, जिससे 2 वर्कर्स की जान चली गई। तुम्ही ने प्रसाद की बीवी और बच्चे को किडनैप करवाया और फिर उसे अभिनव तनेजा को जान से मारने के लिए कहा, और तुमने ही प्रसाद को अभिनव तनेजा और सेठी खानदान के दूसरे लोगों के खिलाफ उकसाया, और जिससे उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अरे क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी अभी अभी तो शादी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मैंने तो अभी अपनी फर्स्ट नाइट सुहागरात भी नहीं मनाई। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप?
क्या है, जब भी तू सिम्मी के साथ शादी करने आता है तेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरे नए नए कपड़ों में भी पैसा खर्च कराता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इधर आइए। अरे एक मिनट रुको इंस्पेक्टर साहब। अभी ये सब तेरा किया धरा है ना? अनुज को जेल से छुड़वा लिया और अब सिमी जी और मेरी शादी होगी तो उसका बदला ले रहा है ना मुझसे। तुझे क्या लगता है गेम खेलना सिर्फ तुझे आता है? तेरा राज तो उसी दिन खुल गया था जिस दिन अनीता और नीतू ने बुई को तुझसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। सारे कंचे बिठाए थे कितने जतन से, फैक्ट्री में आग लगवाई जिससे 2 मजदूरों की जान गई थी। प्रेशर कुकर भी फाड़ा ताकि वो मंजू जी और सिम्मी को अभी की जान पे खतरा दिखे। सिम्मी और मंजू जी को पंडित जी के पास भेजा ताकि वो उनसे झूठी भविष्यवाणी बोले। अनीता और नीतू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था क्योंकि इतना शातिर दिमाग का तो तू है नहीं। फिर मुझे शक हुआ इसके पीछे कोई और ही होगा जो तुझसे ये सब करवा रहा है, जिसके इशारों पे तू नाच रहा है। पर तब तक अनुज अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका था। और जब कोई रास्ता नहीं रहा तब मैंने प्रसाद से कांटेक्ट किया। जेल से छूटने के बाद प्रसाद मेरी इज्जत करने लगा था और अपने मालिकों से खार खाए हुए था ना कि उन्होंने उसी के परिवार को किडनैप कर लिया था। मुझे माफ कर दीजिए अभिनव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इन पापियों के बहकावे में आकर आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। कोई बात नहीं प्रसाद, बताओ कौन थे वो लोग? भल्ला और भूई हैं इन सब के पीछे। और हाँ, कोई और भी है जो भल्ला को फोन करके बताता है कि उसे क्या करना है, पर मैं उसका नाम नहीं जानता। और उसके बाद फिर हमने पिछले कुछ दिनों में घटी हर घटना के बारे में बार बार सोचा। और फिर मैंने ओमी से बात की। प्रसाद ने अनुज और अनीता के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। जो हमारा और नीतू जी का बच्चा है, डागर खानदान का वारिस है। हमने बहुत सोचा कि इससे किसे फायदा हो सकता है। सिर्फ एक ही आदमी है जिससे इसका फायदा हो सकता है। नकुल सिंह डागर। नकुल है इसके पीछे। उसने बुई और रज्जो को भी अपने साथ मिला लिया था। और आंटी जी, मेरी जिंदगी पे खतरा होने की भविष्यवाणी झूठी थी। और उसे करने वाला बाबा भी नकली था और उसका नाम बुई ने सुझाया था। मारे को तो काशी वाले मुरली बाबा जी ने कहा है कि मारी रज्जो की कुंडली में ना वो अष्टम्बरक दोष है। मैं तो बोलूं कि थारे को भी ना वो सिद्ध बाबा जी से मिलना चाहिए। और इस भविष्यवाणी को हमारे पंडित जी ने प्रमाणित किया। हमने उनसे बात की, बहुत जोर डाला उन पे,
तब उन्होंने नकुल भैया का नाम लिया। देखिए, मुझे नकुल डागर साहब ने झूठी भविष्यवाणी को प्रमाणित करने के लिए कहा। ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। प्रसाद अब एक सरकारी गवाह बन चुका है और उसने अपनी गवाही पुलिस को दे दी है और इस वक्त पुलिस नकुल सिंह डागर को पकड़ने के लिए निकल चुकी है। अरे जब तुझे सब कुछ पता था तो फिर इस शादी का ये नाटक क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रसाद और उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए, वो भी तेरी वजह से। और उन्हें बचाने का यही रास्ता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीनियस, जीनियस, जीनियस हो गया तू। पर बच्चू, यहाँ पे तू बच्चा खा गया। सिमी जी और मेरी शादी हो चुकी है, समझे? अगर मुझे यहां से नहीं जाने दिया तो मैं सिमी जी को गोली मार दूंगा। हट जाओ आगे से मेरे। अभी बेटा, तूने हमेशा मेरा कहना माना है, तो आज भी मान। तो जरा अपनी दुल्हन का घूंघट तो हटाओ। ऐसे किसी भल्ला शल्ला को ले जाने थोड़ी दूंगा। अरे रुड़ जानिया, ये घूंघट उठा के देख, ये कौन है? बच्चों, मम्मी जी धोखा मेरे साथ। मम्मी जी रिस्पेक्ट। भल्ला, अब कौन है झल्ला? अरे पिट्टे मुंह रोड़ गया, मर जाने। अरे इस उम्र में ये दिन भी दिखलाएगा? तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मुबारक हो भल्ला, इतने जतनों के बाद आखिर में तुझे तेरी बीवी मिल ही गई। अब सुहागरात जेल में मनाना। चलिए बल्ला जी। साहब एक मिनट, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। बाकी को अरेस्ट कर लो। सिमी जी, मैं आऊंगा वापस, टेंशन मत लेना, आ रहा हूँ। सिमी जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, बोलो। अरे थारा दिमाग खराब हो गया से, मन्ने कहाँ ले जा रहा से? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों को
अपना सबक मिल गया होगा। जब परिवार से कोई सच छुपाया जाता है तो परिवार के रिश्तों की नींव कमजोर पड़ जाती है, उसमें दरार पड़ने का खतरा होता है। परिवार को तो एक बंद मुट्ठी की तरह होना चाहिए, वही उसकी ताकत है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हें तो इस बात की भी हैरानी हो रही होगी ना कि अंकल जी मान कैसे गए। एक्चुअली अंकल जी को मैंने पहले से ही सब कुछ बता दिया था कि ये हमारा प्लान है। इनफैक्ट घर के सारे मेंबर्स इसमें शामिल थे सिवाय तुम्हारे और आंटी जी के। हाय, I'm अभी तनेजा। सिमी तनेजा। अच्छा सुनो, तुम्हें ना अगले जन्म में मुझे इतनी लेट मत मिलना। मैं अपना बचपन भी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। अगले जन्म में मैं तुमसे छोटी उम्र की होंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम बड़ी ही रहना। वो क्या कि माँ की कमी महसूस नहीं होती। और हाँ, याद से बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स के लिए लेके जाना अस्पताल। हाँ आंटी जी, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक है, आप भी भूल जाते हो। अच्छा। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई कुकरी शो की तैयारी चल रही है क्या? अब ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है जो कि हम बना रहे हैं। एंड आज आप औरतों को हमने एक ऑफ दे दिया ताकि आप लोग मोहल्ले वालों की बुराई कर सकें और आपस के गिले शिकवे मिटा सकें। अनुज, तुझे क्या लगता है कि सास बहू के बीच में सिर्फ खटपट होती है? सिर्फ हम दोनों को क्या, पूरी दुनिया को लगता है। अरे सैंडविच तुम दोनों ने बनाया, टेस्ट करो। हाँ बिल्कुल। अच्छा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा है। सिमो, जी पापा जी। ये ले बेटा। ये क्या पापा जी? मनाली में होटल की बुकिंग? तुम दोनों घूमने जा रहे हो मनाली में 4 दिन के लिए, ओके? थैंक यू पापा जी। अच्छा जल्दी से अब अपने बैग पैक कर लो। चलो चलो। ठीक है। और सुनो 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 सुनो, वहां जाके फोन जरूर कर देना। चलिए भाई। जी बाबा जी। हैप्पी हनीमून। बाबा जी, वो बच्चे जरा बाहर जा रहे हैं तो कोई संकट की बात तो नहीं है?
मंजू जी। अच्छा डॉली। माँ प्लीज। आंटी जी प्लीज। माँ कंट्रोल करो। डॉली से बात कर रही थी जी, बूंदी के लड्डू बनाने का तरीका पूछ रही थी। अच्छा तो बाबा जी से ही बात कर रही थी। बच्चों की भलाई के लिए तो कर रही थी जी। अब छोड़िए ना सब। फिर भी सॉरी। चलो चलो, देर हो रही है, चलो चलो चलो। रानी कृपा बनाए रखें। चलो चलो चलो। खुशियों में दुख छोड़ के बनाया मांझा कर्मों का, रंग चढ़ाया केसरी पर उस पर रिश्ते न कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो।